कुछ भाई बहनों को शायद मालूम भी नहीं होगा कि क्लास शुरू होने से पहले 10 मिनट पहले क्विज़ होता है मुरली का, है ना। तो 5:30 की क्लास से पहले 5:20 पर क्विज़ होता है और 7:30 की क्लास से पहले 7:20 पर क्विज़ होता है। मैं देखती हूँ कई भाई बहनें क्विज़ अटेंड नहीं करते, तो कुछ को मालूम नहीं होगा, वो तो 1 या 2 होंगे, लेकिन बाकी क्यों नहीं अटेंड करते? सिंपल कारण है, मुरली नहीं सुनते, है ना। अगर मुरली सुनी होगी तो ज़रूर होना होगा कि हम क्विज़ अटेंड करें, है ना। हर एक को दिल होती है। एग्ज़ाम देने का मन किसको करता है? जिसने तैयारी की हो, और तैयारी नहीं किया होगा तो एग्ज़ाम के टाइम पे पेट दर्द होता है ना, कि अभी जाएंगे नहीं, पेट दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है। ये सारा होता है क्योंकि तैयारी नहीं हुई है। तो मैं देखती हूँ कई भाई बहनें तो ख़ास क्विज़ के टाइम पे बिल्कुल आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि मुरली अच्छे से सुनी है, बुद्धि में है, तो उनको आता है कि अपनी चेकिंग भी करें कि सच में मुरली के आंसर्स आते हैं या नहीं। और जो तैयारी नहीं करते उनको लगता है बाद में एंटरटेनमेंट के लिए ज्वाइन करेंगे, क्यों इतने एग्ज़ाम लिखने हैं, हमें कौन सा सतयुग जाना है, हम तो बस कलयुग का टाइम पास कर रहे हैं। ऐसा, हाँ ऐसा है तो इसको हमें समझना है। तो 10 मिनट पहले सभी ज्वाइन करेंगे और क्विज़ देंगे। उससे पहले मुरली अच्छे से सुनेंगे, और मुरली के क्विज़ के आंसर्स का ग्रुप है। अगर आपको आंसर्स नहीं मिलते हैं तो आप मैसेज करेंगे, उस ग्रुप में आपको डालेंगे, तो फिर आप आंसर्स रिसीव करेंगे। तो जो भी मुरली क्विज़ अटेंड करते हैं वो फिर लिखेंगे कि मुझे आंसर्स चाहिए, तो आपको आंसर्स दिए जाएंगे। रात को आंसर्स पोस्ट होते हैं। तो ये पहली बात। हाँ, देखो कोई लिख रहे हैं कि मुरली हमें रोज़ एक जैसी लगती है हाँ, तो मुरली क्यों एक जैसी लगती है? क्योंकि बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है ना, इसीलिए एक जैसे लगती है। अब हमें ये समझना है कि बाबा हमें जो मुरली सुना रहे हैं वो इसलिए नहीं कि हमारा रोज़ नया एंटरटेनमेंट हो, इसलिए सुना रहे हैं कि धारणा हो। और धारणा कैसे होती है? एक बात को जब हम बार बार घोटते हैं तो धारण होती है। जैसे कील होती है ना, तो उसको दीवार में जब आप ठोकते हैं तो क्या एक बार ब्लो देते हैं चली जाती है? बार बार एक ही जगह पर ब्लो करते हैं। तो वो क्या है? क्या उस कील को क्या कहेंगे? बार बार रिपीट हो रहा है ना, बार बार रेपिटेशन हो रही है? नहीं, हैमरिंग हो रही है। क्योंकि कोई भी बात अंदर जाने में समय लगता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे तो अपने आप को बाप से ज़्यादा समझदार समझते हैं ना, लौकिक में भी और अलौकिक में भी तो बच्चों को लगता है बाप को कहाँ पता है, हम तो बहुत समझदार हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि बाबा को तो पता है कि बच्चों को एक पॉइंट कई बार सुननी ज़रूरी है, तो बाबा तो कई बार कह रहे हैं, वैरायटी से कह रहे हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं? सुनते वक्त भी उन पॉइंट्स को स्किप कर देते हैं, है ना। उन पॉइंट्स को जैसे, है ना, ऐसे नज़रअंदाज कर देते हैं। ये तो आता है, ये तो समझ में आता है, ये तो पता है, कुछ नया सुनते हैं, है ना। आज बाबा ने ये नई बात कही, इस पे फोकस करते। लेकिन जब हम मुरली सुनते हैं तो हमें हर शब्द, हर महावाक्य को उतने महत्व से सुनना है।
चाहे हमने वो महावाक्य पहले 1000 बार सुना हो, लेकिन अगर बाबा मुझे आज फिर वो महावाक्य सुना रहे हैं तो ज़रूर कोई रहस्य है जो मैं नहीं जानती, वो जानते। तो मुझे उतने महत्व से हर महावाक्य सुनना है। और अगर आप उस महत्व से सुनेंगे तो आपको मालूम भी पड़ेगा कि आज आपको इस महावाक्य का वो अर्थ समझ में आया जो पहले नहीं आया था। हर बार बाबा की पॉइंट्स जो हैं वो बुद्धि में डिफरेंटली स्ट्राइक होते। इसीलिए इन बातों को जानकर कि बाबा अगर रोज़ मुरली चला रहे हैं और कुछ पॉइंट्स बाबा को लगते हैं कि रिवाइज कराने ज़रूरी हैं, तो बच्चों को समझना है कि बाबा हमें 1000 बार एक बात क्यों रिवाइज करा रहे हैं, क्योंकि उसको 1000 बार रिवाइज करना आवश्यक है। और उस महत्व से हर शब्द, हर महावाक्य को हमें सुनना है, मनन चिंतन करना है, धारण करना है ना। तो ये पहली बात। दूसरी बात, एक और प्रश्न है आज कि जो बच्चे ज्ञान में नहीं हैं उनका क्या दोष है ना। कोई अगर किसी को मालूम ही नहीं कर्म और ज्ञान और आत्मा, तो उसका क्या दोष है। अब एक छोटी सी बात है इसमें कि दोष ये है कि वो आत्मा अपने लिए पुरुषार्थ नहीं कर रही। देखो एक चीज़ समझो, आपके पास एक शरीर है, ठीक है। शरीर के लिए हॉस्पिटल दुनिया में बने हुए हैं, लेकिन जब आपको कोई दर्द होता है शरीर में, तो उस दर्द को आपको पहचान कर, रिकग्नाइज करके हॉस्पिटल तक अपने आप को लेकर जाना होता है। ये किसकी जिम्मेवारी है? आपकी, है ना। और अगर कोई व्यक्ति कहे कि मुझे तो पता ही नहीं कि हॉस्पिटल जाना होता है दर्द में, है ना, तो कहेंगे कि नहीं बताया गया है। फिर वो कहे मुझे कोई लेके नहीं गया, तो कोई लेके भी नहीं गया तो आप अपने प्रति तो वो जिम्मेवारी निभाएंगे ना। ऐसे ही आप देखो दुनिया में, जैसे आप जिस देश में रहते हैं उसका लीगल सिस्टम होता है, उसके नियम कानून होते हैं। उन नियम कानून को आपको जानना पड़ता है। आप बालिग हैं और आप कहें कि मुझे नियम कानून मालूम नहीं है तो मुझे सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, कह सकते हैं ऐसे? हाँ, कोई पाप, कोई गुनाह हुआ और आपको पुलिस कहे कि ये इसके तहत ये, है ना, अंदर जाना है, और आप कहें कि मुझे मालूम नहीं है ये लॉ है, तो कहेंगे तो मालूम करना चाहिए। तो ऐसे ही हम एक आत्मा हैं और अपने आप को जानना, अपने बाप को जानना, अपने आदि मध्य अंत को जानना, ये हमारी जिम्मेवारी है। और इसीलिए बाबा ने, जैसे दुनिया में गवर्नमेंट जिम्मा लेती है कि हॉस्पिटल बनाएं और हर एक को इत्तला करें कि यहाँ हॉस्पिटल है, ऐसे बाबा ने ये रूहानी विश्वविद्यालय और हॉस्पिटल खोल दिया और इत्तला भी कर दी हर एक को, है ना। और हमें कहते हैं रोज़ कि आप इत्तला करो। आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में, फ़ोन में ऐसे कितनी आत्माएं हैं जिनको आपने कभी सूचना नहीं दी है कि भगवान धरा पर आया है और हमें अपना भाग्य बनाना है, या कम से कम इतना कि यहाँ ज्ञान दिया जा रहा है आत्मा परमात्मा का, तो हमें लेना चाहिए, या स्पिरिचुअल लॉज का ज्ञान हमें समझना चाहिए। कितने हैं जिनको आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपने कभी सूचना नहीं दी,
है ना। तो वो सूचना देना आपका काम है। बाबा कहते ये हमारी, क्या कहते हैं बाबा, फ़र्ज़ है ना। ये फ़र्ज़ हमें अदा करना पड़ेगा, नहीं तो कल वो आपको उलहना देंगे कि हमें बताया नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं, एक माता जब ज्ञान में आई ना, उन्होंने कोर्स किया, तो मुझे कहती कि जब मैंने कोर्स कर लिया और मैं मुरली सुनने लगी, तब मुझे पता चला कि मेरे फ्रेंड सर्कल में 5 बीकेज हैं जिन्होंने कभी भी बताया नहीं था कि हम बाबा का ज्ञान सुनते। और जब मैंने कोर्स किया और मैंने मुरली सुनी और मैंने ये समझा कि हर एक को सूचना देनी चाहिए, तो मैंने जब सबको सूचना दी तो मेरे फ्रेंड सर्कल में 5 फ्रेंड्स ने मुझे बताया कि हम तो 2 साल से मुरली सुनते हैं, या कोई कहता हम 1 साल से सुनते हैं, कोई कहता हम 6 मास से सुनते हैं। तो मुझे कहती दीदी, बाबा तो हमें कहता है ना कि हर एक को ढिंडोरा पीटो। तो जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरी फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझे कभी क्यों नहीं बताया। तो मैंने उसको कहा, आपको क्यों लगता है कि बाबा को रोज़ कहना पड़ता है कि सबको संदेश दो? क्योंकि बच्चे नहीं देते हैं, है ना। अगर हर बच्चा ईश्वरीय संदेश दे तो ईश्वरीय कार्य बहुत जल्दी संपन्न हो जाए, लेकिन बनते नहीं तो बनाते भी नहीं। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि ये बनना बनाना हमें करना होगा, और हर आत्मा को ये बताना कि ये रूहानी स्कूल, रूहानी हॉस्पिटल खुला हुआ है और यहाँ हमारा इलाज हो रहा है, ये बताना हमारा कार्य है। और हर आत्मा का ये कार्य है कि वो समझे कि मुझे यहाँ से लाभ लेना है, और नहीं तो किसी का किसी पे कोई उलहना नहीं है। हमने नहीं बताया तो उलहना है, लेकिन बताने के बाद उन्होंने नहीं किया तो हम पर उलहना नहीं है, क्योंकि हर आत्मा की अपनी जिम्मेवारी भी है। ठीक है ना। तो इसको हमें समझना है। अब आज प्यारे बाबा हमें कहते हैं कि आत्मा अपने आप को नहीं जानती तो देह अभिमानी हो जाती है ना। और देह अभिमानी हो जाती है तो उसका जितना बुद्धि विवेक है, जितनी शक्तियां हैं, वो सब देह अभिमान में लगती हैं। जैसे मान लो कि हम देह अभिमानी हैं और हमें मालूम है कि शरीर बीमार है, तो क्या करेंगे? सीधा जाएंगे, इलाज कराएंगे, क्योंकि मालूम है कि शरीर का रोग का इलाज कराना हमारा फ़र्ज़ है। अब देह अभिमान में है, समझते हैं कि संबंध मेरे हैं, तो उन संबंधों का ध्यान रखना, उसके लिए अपने को जिम्मेवार समझना, ये सब करते हैं ना। तो आत्मा तो विवेकशील है, लेकिन जब देह अभिमान है तो सारा जो बुद्धि विवेक है वो कहाँ लग रहा है ना, देह अभिमान के अनुसार लग रहा है। तो बाबा कहते अब तुम आत्म अभिमानी बनो कि मैं एक आत्मा हूँ, और मैं आत्मा अपने 84वें जन्म में किस हेल्थ में हूँ, मेरी स्पिरिचुअल हेल्थ क्या है ना। विचार करो, जैसे देह अभिमान में हमें फिजिकल हेल्थ का कितना होना होता है, कितना हमें उसकी, है ना, कितना कंसर्न होता है। ऐसे बाबा कहते हैं अब तुम पहले रियलाइज़ करो कि मैं एक आत्मा हूँ, और जब मैं एक आत्मा हूँ तो मुझ आत्मा की अवस्था आज क्या है। जब कोर्स करने भी भाई बहनें आते हैं ना, तो हम उनको पूछते हैं आत्मा ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति से बनी है।
तो आज आपके अंदर ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, सुख, आनंद, प्रेम, शक्ति का कोशंट क्या है? तो वो कहते हैं कि 0 से 10 के बीच में होगा है ना। तो वैसे भी है ना, 100 से अगर कहें तो कहते हैं कि 10 के आसपास होगा, मार्क्स उतने ही मिलेंगे। तो हर आत्मा को जब ज्ञान मिलता है तो आत्मा को रियलाइजेशन तो होती है ना कि मेरी हालत कैसी है। बाबा हमें कहते हैं तुम पर पुराने पापों का बोझ है और आगे तुम्हारा जो सतयुगी स्वराज्य है उसके लिए तुम्हें कमाई भी बहुत करनी है। तो जब हम आत्म अभिमानी बनते हैं तो हमें अवेयरनेस आती है कि हमारे ऊपर कितना पापों का बोझ है और कितना हमें अपने लिए आगे की कमाई करनी है। मुझे याद है, मैं पहले भी ये बात सुनाती थी, एक माता थी, युगल उसको बहुत मारते थे। वो ज्ञान में चलती थी, पवित्रता की धारणा करती थी, बहुत मारते थे। तो मैंने उसको एक दिन पूछा, क्योंकि कई बार दिल होती है कि जाने कि बच्चों की बुद्धि में क्या आया है। तो उसको मैंने पूछा, उस माता को, कि इतनी मार खाते हो आप, क्या सोचते हो, है ना। जब वो मारते हैं तो क्या सोच के उसको सह पाते हो। तो मुझे कहती थी कि अब दीदी देखो, मैं तो आत्मा हूँ ना, मुझे तो 63 जन्मों के विकर्म विनाश करने हैं और 21 जन्मों की कमाई करनी है। अब वो तो करना ही पड़ेगा ना। अब उसके लिए जो भी करना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा के लिए जो करना पड़ता है वो तो करना पड़ता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनका उत्तर, और मैं सोचती थी कि सचमुच एक आत्मा को रियलाइज़ हो जाए। आप सोचो, मनुष्य को रियलाइज़ हो जाता है कि मेरे शरीर में एक ट्यूमर है जो धीरे धीरे फैलकर मुश्किल कर सकता है। तो क्या करता है, इतना भारी ऑपरेशन जिसमें इतना दर्द होता है, उसके सक्सेस के चांसेस भी कोई 100% नहीं होते, उतना रिस्क उठा के, उतना पैसा खर्च करके वो उतना पेन सहकर जाता है ना। क्यों जाता है? क्या वो ट्यूमर का पेन उस ऑपरेशन के पेन से ज़्यादा है? नहीं। ऑपरेशन का पेन, उसका खर्चा, उसका सब कुछ अगर आप काउंट करो तो ट्यूमर के पेन से वर्तमान बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो उस पेन को झेलता है। क्यों? क्योंकि उसको समझ आ गया है अगर आज इसका इलाज नहीं किया तो कल ये बहुत दुख देने वाला है। तो ऐसे बाबा हमें कहते हैं कि जब हम अपने को समझ जाते हैं, हम आत्म अभिमानी बन जाते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ और 63 जन्मों का मेरे ऊपर विकर्मों का बोझ है और मेरे ऊपर आगे 21 जन्मों का अपना भाग्य बनाने की जिम्मेवारी है और उसकी विधि है। बाबा हमें कितना सुंदर बताते हैं कि कितना भी तुम पानी में नहा लो, पावन नहीं बनोगे, है ना। तो पावन बनना है तो तुम्हें याद करना पड़ेगा, मुझे अंतर्मुखी होना पड़ेगा, मुझे याद करना पड़ेगा, पवित्र बनना पड़ेगा और सेवा करनी पड़ेगी। तो बाबा हमें कहते हैं याद, पवित्रता, सेवा, यही 3 चीज़ें हैं जिससे पुराना खाता चुक्त होगा और नई कमाई होगी। तो जब हम ये करने जाते हैं, अब बाबा को याद करना भी कोई मासी का घर नहीं है ना, या कोई पवित्र रहना मासी का घर नहीं है, क्योंकि लोक लाज के पेपर देने होंगे, मार खानी होगी, बातें सुननी पड़ेगी, ताने सुनने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, अपने स्वभाव संस्कार भी तंग करेंगे, सेवा करने में तो और ही विघ्न आएंगे। तो बाबा कहते लेकिन जिस आत्मा को रियलाइज़ हो जाता है ना कि ये तो करना ही पड़ेगा, तो जैसे वो
ट्यूमर का दर्द थोड़ा है, ऑपरेशन का बड़ा है, लेकिन वो बड़ा दर्द सहकर उस छोटे दर्द का इलाज करती है ना, ऐसे हम आत्मा भी समझते हैं कि ये जो 63 जन्मों का विकर्म विनाश करना, 21 जन्मों की कमाई करनी है, उसके लिए ये स्वभाव, संस्कार और संसार के पेपर तो झेलने पड़ेंगे, और योगी, तपस्वी, सेवाधारी तो बनना पड़ेगा, है ना, पवित्र भी बनना पड़ेगा। और कई बार ब्रह्मा कुमार कुमारियों को एक बहुत अच्छी बात सुनने को मिलती है, तुम लोगों के यहाँ तो सल्यूशन से ज़्यादा प्रॉब्लम है है ना। तो कई बार बीकेस को बाहर देखने वाला भी कह देता है कि तुमने तो जैसे सर ही ओखल में दे दिया है, पहले ही ठीक थे, है ना, क्या तुम शांति और दुख का इलाज, अशांति और दुख का इलाज करने गए, यहाँ तो और इतनी सारी मुसीबत आ गई हैं, अभी तो इतनी सारी और प्रॉब्लम खड़ी हो गई, इससे तो हम ही ठीक हैं, है ना। लेकिन वो व्यक्ति कौन है जिसको ये नहीं समझ में आ रहा कि मेरा ट्यूमर कितना बड़ा है और कल ये क्या कर सकता है। तो इसीलिए ये एक सेल्फ रियलाइजेशन की बात है। देखो बाबा हमें कहते हैं, जब तुम्हारा कर्म भोग चुक्त होता है, बीमारी आती है और जाती है, तो तुम खुश होते हो। व्यक्ति तो रोता है, हाय बीमारी क्यों आ गई, लेकिन हम खुश होते हैं कि ये आई है तो चली जाएगी, तो एक खाता तो ख़त्म होगा। तो बाबा कहते हैं ये सारी ज्ञान की बातें हैं, ये आत्म अभिमानी स्थिति की बातें हैं, कि ये जो छोटी छोटी बातें हमें सहनी समानी भी पड़ती हैं, कोई बड़ी बात नहीं। मैंने तो कहा ना, मार भी खानी पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये जो याद, पवित्रता और सेवा की 3 मर्यादा है, इससे क्या बन रहा है, भाग्य बन रहा है, विकर्म विनाश हो रहा है ना। तो बाबा कहते, मुझे एक माता कहती थी, मैं याद में बैठती हूँ ना तो इतनी सारी बातें बुद्धि में आती हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सारी हंसी खुशी सब गायब होती जा रही है, क्योंकि इतना वो अंदर का कचरा बाहर आ रहा है कि बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ, सर भी दुखने लगता है। तो मैंने कहा तो क्या करोगे, याद छोड़ दोगे बाबा की। कहती साइलेंस में बैठती हूँ ना तो बहुत परेशान हो जाती हूँ, तो मोबाइल देखती हूँ तो अच्छा लगता है, टीवी देखती रहूँ, मोबाइल देखती रहूँ, घूमती फिरती रहूँ तो ठीक लगता है। ऐसे साइलेंस में बैठ जाती हूँ ना, ऐसा लगता है पागल ही हो जाऊँगी, है ना। तो अब क्या है, मनुष्य को तो ऑपरेशन अच्छा नहीं लगता ना, पेन किलर अच्छा लगता है ना। मनुष्य को क्या अच्छा लगता है, ऑपरेशन ना कराएं, पेन किलर खाते रहें। तो ये सब क्या है, ये कलयुग के पेन किलर्स है ना सारे। रिजॉर्ट घुमाओ, है ना, ये सीरीज़ देख लो, फिल्में देख लो, न्यूज़ देख लो, है ना, या कुछ और कर लो। तो ये सारा क्या है, ये सारे पेन किलर्स हैं, लेकिन समझना है कि बीमारी तो वहीं की वहीं है। तो बाबा कहते इसीलिए अब सबसे पहले अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी बनना माना, और बाबा ने अंतर्मुखता के लिए रीज़न क्या दिया, बाबा कहते वाणी से परे जाना है, तो वाणी से परे जाना माना घर जाना, और घर जाएंगे तो जैसे हम घर जाएंगे वैसे नई दुनिया में आएंगे। अगर बिना सजाएं खाए घर जाएंगे तो सुख धाम में भी जल्दी आएंगे। तो जाने के साथ आना रिलेटेड है। तो बाबा हमें कहते अगर तुम्हें वाणी से परे जाना है, अगर तुम्हें शांति धाम, सुख धाम अब जाना है, इस दुख की दुनिया से छूटना है, तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अंतर्मुखी बनना होगा। अंतर्मुखी माना इंद्रियों का रस छोड़ो। सबसे पहले क्या करना है, इंद्रियों का रस छोड़ना है ना। मुझे याद है एक आजकल क्या है, एक कन्या है, तो पढ़ती थी, तो क्या होता कि उसकी माँ बताती कि जब पढ़ती है ना दीदी, तो बीच में पढ़ती है, जैसे घर के सेंटर में,
डाइनिंग स्पेस जो है जहाँ से सारे कमरे दिखते हैं, दरवाज़ा दिखता है, वहाँ बैठकर पढ़ती है। तो मैंने कहा क्यों पढ़ती है वहाँ? तो कहती है कमरे में चली जाती है ना तो उसको ना टेंशन होती है कि बाहर क्या हो रहा है मुझे पता नहीं चल रहा। आजकल क्या है, इसको फोमो बोलते हैं ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो लगता है कि बाहर क्या हो रहा है वो पता नहीं चल रहा। तो कहती है कि मम्मी मैं यहीं पढ़ लूँगी, लेकिन अंदर चली जाती हूँ ना तो मुझे टेंशन होती है कि कुछ बाहर की खबर नहीं मिल रही। तो मैं यहाँ खबरों के बीच पढ़ाई कर लेती हूँ, मेड कितना काम की है ना, आज क्या बोल रही है, क्या बन रहा है, कौन आया कौन गया, वो देखना उसको बहुत ज़रूरी होता है। तो आज क्या है, मनुष्य आत्मा भी कैसी हो गई है, आँखों को कानों को सदा एंगेज रखना, बाह्य मुखता। इस संसार समाचार में हमारी इतनी रुचि हो गई है कि सारे दिन हमें देखते रहना, पढ़ते रहना, सोचते रहना, सुनते रहना। इस पुरानी दुनिया के विस्तार में हम बहुत उलझ गए हैं, है ना। आप सोचो, पहले तो दुनिया में सिर्फ पॉलिटिकल न्यूज़ होती थी, आजकल तो हर क्षेत्र में बिजनेस, इंडस्ट्री, फिल्म जगत, टेली सीरियल जगत, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जहाँ पर भी जो भी हो रहा है हर कुछ जानना आत्मा को लगता है जैसे ज़रूरी है। जैसे कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम लिखना है उनको, है ना, कि सब कुछ जानना है। लेकिन आत्मा का ऐसा हाल हो गया है कि हर कुछ जानने की एक जिज्ञासा होती है। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो इंद्रियों के द्वारा रस है ना, इसको छोड़ना पड़ेगा, अंतर्मुखी होना पड़े। ये आँख कुछ देख नहीं रही, कान कुछ सुन नहीं रहे, कहीं बिजी नहीं है, मुख कुछ बोलने या खाने में बिजी नहीं है, इंद्रियां फ्री हैं। ये मुख है ना, इसमें 5 इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, मुख और त्वचा। तो ये 5 फ्री है पुरानी दुनिया के एंगेजमेंट से। इसको कहते हैं अंतर्मुखी होना। आप कितनी देर अंतर्मुखी रहते हैं सारे दिन में? कि एक ना एक इंद्री बिजी रहती? हाँ, क्या कहेंगे? कुछ ना कुछ देख ही रहे या सुन ही रहे या बोल ही रहे या खा ही रहे, कुछ ना कुछ में बिजी रहते या अंतर्मुखी रहते। कोई भी इंद्री बिजी नहीं है। अब क्या है, ये जो अंतर्मुखता है ये आज कितनी डिफ़िकल्ट होती जा रही है, क्योंकि आज के समय में जितने भी आप इस संसार में कंटेंट बनते हैं ना, उसमें एक से ज़्यादा इंद्री बिजी होती है। आँख और कान दोनों बिजी होते हैं। पहले क्या होता था, रेडियो होता था, आजकल क्या है, सब कुछ ऑडियो विजुअल है। जब ऑडियो विजुअल है तो आपकी 2 इंद्री इकट्ठे बिजी है और उसके साथ आपका मन बुद्धि भी जुड़ा हुआ है। तो आपका सारा बुद्धि योग कहाँ है? पुरानी दुनिया में। तो बाह्य मुखता से पुरानी दुनिया में बुद्धि योग जाता है, और पुरानी दुनिया से बुद्धि योग माना डिस्चार्ज। पुरानी दुनिया से बुद्धि योग लगा माना डिस्चार्ज हुए। और बाबा कहते अंतर्मुखता पहला स्टेप है रिचार्ज का। जब बाह्य मुखता से हटे और आत्मा अपनी इंद्रियों से अपना बुद्धि योग हटाए, है ना। बाबा ने सबसे पहले तो हमें सिखाया ना, ये हट भी सकता है। जब हम ज्ञान में आए तो हमें क्या बताया बाबा ने, बाजा है चाहे तो बजाओ चाहे तो ना बजाओ, है ना। पहले तो हमें पता ही नहीं था कि देखते हुए भी ना देखो, कान खुले हैं पर ना सुनो, ये ऑप्शन भी है। लेकिन बाबा ने हमें बताया कि ये शरीर बाजा है। जैसे एक म्यूजिशियन होता है, बाजा है, बजाना चाहे तो बजाए, ना बजाना चाहे तो ना बजाए। ऐसे हमारे पास ऑप्शन है कि हम इन 5 इंद्रियों से डिस्कनेक्ट करें। और बाबा कहते हैं, और जब हम अंतर्मुखी बने तो दूसरा स्टेप क्या है, स्वदर्शन चक्र फिराना और बाबा को याद करना, है ना। स्वदर्शन चक्र फिराना और बाबा को याद करना।
आत्मा अपना स्वदर्शन चक्र फिराए, पर दर्शन पर चिंतन से निकले और अपने दिव्य गुणों, अपने मौलिक गुणों को स्मृति में लाए, अपनी पूज्य और दैवी अवस्था को स्मृति में लाए। तो बाबा कहते हैं ये जो 5 स्वरूपों की ड्रिल है, बार बार करो। मैं आत्मा परमधाम में कैसे हूँ, सतयुग में कैसे हूँ, देवता बन मंदिरों में कैसे पूज्य स्वरूप में हूँ, ब्राह्मण कैसी हूँ और फरिश्ता कैसे हूँ। तो बाबा कहते हैं बार बार स्वदर्शन चक्र बुद्धि में लाओ और बाबा को याद करो। बाबा कौन है? बाबा तो है ना सोर्स है। जैसे मोबाइल के लिए इलेक्ट्रिसिटी होती है, ऐसे आत्मा के लिए बाबा है। तो बाबा तो ज्ञान का सागर, गुणों का सागर और सर्वशक्तिवान है। तो बाबा कहते बुद्धि योग को पुरानी दुनिया से निकालो और अपने आप को स्वदर्शन चक्र फिराने में और बाबा की याद में बिजी करो। और जितना हम ये करेंगे उतना रिचार्ज होगा। ठीक है, अब अपना अपना कैलकुलेट कर लेना, डिस्चार्ज कितने घंटे होते हैं और रिचार्ज कितने घंटे होते हैं। ठीक है, डिस्चार्ज कितने घंटे होते हैं और रिचार्ज कितने घंटे होते हैं। बाबा ने हमें बताया है 16 घंटा डिस्चार्ज होते हुए बैलेंस में डिस्चार्ज ना रहे, उसके लिए 8 घंटा रिचार्ज चाहिए। समझ में आया? जैसे चार्ज आप फ़ोन को करते हो तो कैसे करते हो? फ़ोन को 8 घंटे यूज़ करते हो और 1 घंटा रिचार्ज करते हो, है ना? करते हो ना? 1 घंटा चार्ज करते हो तो 8 घंटा यूज़ करते हो, तो चार्ज हमेशा कम चाहिए होता है। ठीक है, तो बाबा हमें कहते हैं कि ये बैटरी पूरी फुल हो जाए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 8 घंटे रिचार्ज करो, तो 16 घंटे का डिस्चार्ज का असर आप पे नहीं होगा और कमाई भी हो जाएगी। ठीक है, और अगर 3.5-4 घंटा रिचार्ज करेंगे तो ना डिस्चार्ज ना रिचार्ज दोनों नहीं होगा। है ना, बैलेंस इक्वल रहेगा। आप फील करते हो? ये कैलकुलेशन आपने की है? कभी कैलकुलेशन की है? देखो कई बार भाई बहनें बताते हैं, आप लोग ही बताते हो, कोई दूसरे थोड़ी आते बताने, यही बातें बताते हैं कि सुबह अमृत वेला किया और बाबा की याद में थोड़ा अंतर्मुखी रहे और मुरली सुनी, तो 4 घंटे बाबा की याद में अच्छा रहे तो 1-2 बजे तक दिन में स्थिति ठीक रही और उसके बाद ढीली होने लगी, है ना। तो ये क्या है कि इतना चार्ज इनफ नहीं है। 4 घंटे चार्ज किया लेकिन पूरे दिन वो चलेगा नहीं, तो फिर 4 घंटे के बाद फिर जब डिस्चार्ज होने लगे फिर थोड़ा थोड़ा छोटा रिचार्ज करना पड़ेगा। तो सारे दिन में बाद के सेकंड हाफ में भी, इसीलिए नुमा शाम का योग होता है, इसीलिए शाम को मंथन रखा जाता है, क्विज रखी जाती है ना। मैं तो कभी कभी ऐसे आपस में हम बात करते हैं ना सेंटर पे, तो हम कहते हैं ये तो बाबा का ये जो सिस्टम बनाया हुआ है बहुत अच्छा है कि सुबह भी अमृत वेला है, मुरली है और शाम को भी मुरली मंथन की सेवा है करके कमाई हो रही है ना। नहीं तो सुबह सुबह अगर सारी सेवा खत्म हो जाए तो दिन भर में पता नहीं क्या ही हाल हो जाए आत्मा का, है ना। तो ये भी क्या है, दिन में, सारे दिन में याद और सेवा का एक डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। वो नहीं होगा तो हमारी चढ़ती कला नहीं होगी। ये जो चढ़ती कला है ना, इसके लिए ये पूरा सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि अंतर्मुखी होकर बीच बीच में, पहले तो अमृत वेले का फाउंडेशन बहुत इम्पोर्टेंट,
बिना अमृत वेले के फाउंडेशन की चढ़ती कला की बिल्डिंग नहीं खड़ी होगी। ठीक है, बिना फाउंडेशन के मकान बनेगा आपका? तो अमृत वेले के फाउंडेशन के बिना चढ़ती कला की बिल्डिंग नहीं खड़ी होगी। तो अमृत वेले का फाउंडेशन तो अनिवार्य है। और फिर मुरली है, बीच बीच में अंतर्मुखी अवस्था में रहते हुए अगर आप बाह्यमुखी हो जाएंगे ना, तो आपको ट्रैफिक कंट्रोल में सारा गीत बज जाएगा, आप बस मैं आत्मा हूँ सोचते सोचते बज जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़े अंतर्मुखी हैं तो वो 3 मिनट में आप रिचार्ज हो जाएंगे। तो ऐसे करते करते जब 8 घंटे का चार्ट बनाएं, तब क्या होगा, सारे विकर्म विनाश भी होंगे और नई कमाई भी होगी। अब मैं आपको ये भी बता दूं, जो नई पुण्य की कमाई होती है ना, वो कैसे होती है? जब आप इतना याद करेंगे ना बाबा को, तो आपकी बुद्धि का ताला खुलेगा और आपकी चॉइसेस बदलेंगी। तन मन धन के प्रति जो आपकी चॉइस है ना, वो बदलेगी। अब कई बार भाई बहनों से सेवा कुछ भी नहीं होती, ज़ीरो सेवा, और कहते हैं हमारा याद का चार्ट अच्छा है। कभी नहीं हो सकता। अगर बाबा को हम याद करते हैं तो हमारी बुद्धि का ताला खुलेगा और हम ज़रूर है कि तन मन धन अपना ईश्वरीय सेवा में लगाएंगे। हम पवित्रता की धारणा करेंगे, हमें पवित्र और पतित में अंतर पता लगने लगेगा। मुझे एक बहन कहती थी, मैंने कभी भोजन बदला नहीं दीदी, मैंने कभी जो प्याज लहसुन छोड़ा नहीं, लेकिन मैं बहुत योग करती थी। तो एक बार जब बाहर का भोजन खाया ना, उल्टियों पे उल्टियाँ हुई और इतना बीमार हो गई मैं, और मुझे उस दिन पता चला कि मेरी बॉडी इसे एक्सेप्ट नहीं करती। और उसके बाद से मैंने छोड़ा। तो मुझे कहती कि ये जो बाबा हमें कहता है, तो हम सोचते हैं ना पवित्रता सेवा बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हम इसीलिए बाबा रोज़ मुरली में कहता है मुझे याद करो, मुझे याद करो, मुझे याद करो। तो क्या पवित्रता का महत्व नहीं है, सेवा का महत्व नहीं है? लेकिन जो याद करेगा ना, उसकी बुद्धि खुलेगी और वो ज़रूर पवित्रता को धारण करेगा, सेवा करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कहे हम बाबा को बहुत याद करते हैं और उसको इतना बुद्धि का ताला नहीं खुल रहा कि वो अपने तन मन धन को ईश्वरीय सेवा में लगाए और पवित्र बनाए। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बस तुम ये छोटा सा पुरुषार्थ करो, अंतर्मुखी बन, मुझे याद करो, तो तुम्हारी बुद्धि का ताला भी खुलेगा और तुमसे वो सारे कर्म होंगे जिनसे आगे भविष्य की कमाई भी होगी। अच्छा, ओम शांति।